सिस्टम। गुड मॉर्निंग दिव्या सी। चलिए, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से नॉलेज टीवी देसी ताऊ के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी फ्रेंड रीटा सैनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी कुछ पेंडिंग यूनिट्स थी, उन्हीं को आज हम पहले कंप्लीट करेंगे ताकि जितनी भी आपकी 25 के अप्रोक्स यूनिट हो चुके हैं वो हमारा काम एक तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जो बच्चे जुट चुके हैं जल्दी से अपने प्रश्न शो कीजिएगा, देन हम कंटिन्यू करेंगे हमारे सेशन को। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का जो 25 क्वेश्चंस पेंडिंग थे। नमस्ते संजय जी। चलिए, देन हम एफएम के कुछ क्वेश्चन पेंडिंग थे। आज जितने भी आपके पेंडिंग यूनिट्स है वो कंप्लीट करके फिर हम आगे चलेंगे। एटलीस्ट आपका जितना भी 25 के अप्रोक्स यूनिट हो चुकी वो तो आपके हाथ में हो अच्छी तरह से। एंड किसी भी बच्चे को लगे किसी भी यूनिट में कुछ कमी है या कहीं पे है तो आज वो कमेंट डाल सकता है, वो आपकी जो भी डेफिशिएंसी होगी वो कंप्लीट कर दी जाएगी। तो एटलीस्ट सबसे पहला जो प्रायोरिटी है इस ऐप पे, आपको पता है सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि बच्चे सेटिस्फाई होने चाहिए। तो उसी करके अगर आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चीज में कोई आपको लग रही है कि यहाँ पर चीज ऐड ऑन होनी चाहिए तो आज मुझे बता सकते हो, उसी में ऐड ऑन कर दी जाएगी चीजें। बाकी अपनी तरफ से हम लोगों ने बेस्ट ही कंटेंट आपको दिया है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। गुड आफ्टरनून वर्षा जी। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आपका था, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, वो यूनिट हमने डिस्कस करी थी, बट उसके 75 ही क्वेश्चन हुए थे क्योंकि हमने टारगेट रखा था आपको हर यूनिट के 100 क्वेश्चन के। 100 से आपका ज्यादा जरूर जा सकता है बट कम नहीं करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग तो जो उसके पेंडिंग क्वेश्चन थे वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 75 हम कर चुके, तो क्वेश्चन नंबर 76 हमारा रहेगा। ये क्या कहता है, डैश से विषय के विभिन्न भागों के कंप्यूटर के डाटा को साझा उपयोग करने के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। सिंपल सी बात ये क्या कहता है कि डिफरेंट जो कंप्यूटर है, अपने ज्वाइंट क्या है, विषय के विभिन्न भागों के कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि आपके वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंप्यूटर है उनको डाटा को शेयर करने के लिए या यूज करने के लिए आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है, तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है। गुड आफ्टरनून अनु जी। नेटवर्क पहला आंसर आया है दिव्या जी का, बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या रहेगा, नेटवर्किंग सिस्टम को हम क्या बुलाते हैं, नेटवर्किंग सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, हम कंप्यूटर्स को ज्वाइंट कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से, सो दैट हमारा क्या हो, नेटवर्किंग। बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा, विषम के विभिन्न यानी कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट के अंदर डाटा को साझा करने के लिए यानी कि डाटा को शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। चलिए बिल्कुल सही है अभी तक जिसका भी आंसर आया है, मोहित जी, वर्षा जी, दिव्या जी। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। ये आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस। तो जो हम कनेक्ट करते हैं उसमें कुछ डिवाइसेस का यूज करते हैं, एक आपका होता है नोड्स और दूसरा हम बोलते हैं होस्ट। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो पहले आपको लेमन लैंग्वेज में मीनिंग बता देती हूँ। होस्ट जिसको हम बुलाते हैं सर्वर, जो मेन आपका होता है। गुड आफ्टरनून नेहा जी, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। तो सबसे पहले
आपका होता है सर्वर, यानी कि मेन कंप्यूटर जो होता है जहां से सारी चीजें कनेक्ट होती है, वो हमारा क्या होता है, सर्वर या होस्ट उसको बुला देते हैं। बाकी जितने भी कंप्यूटर उससे कनेक्ट होते हैं, जिनको क्लाइंट कंप्यूटर या हम क्या बोल देते हैं, नोड्स बोल देते हैं। तो अब बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, क्योंकि वो कोई भी एक लाइन उठाएगा और उससे आपको बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा, वो मैच करना होगा आपको। देखिए पहले कहता है ये एक डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़ा था, नेटवर्क। नेटवर्क क्या है कि होल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी कंप्यूटर है उन सबको ज्वाइंट कर रहा है, जोड़ रहा है, ताकि आप डाटा को शेयर कर सको। अब वहां पर दो चीजें हैं, पहला हमारा रहेगा नोड्स और सेकंड वन क्या रहेगा, हमारा होस्ट या सर्वर। अब नोड्स क्या कहता है, नोड्स के रिगार्ड में कहता है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है, क्योंकि नेटवर्किंग सिस्टम था जिससे हमने इन चीजों को कनेक्ट किया था, और यह संचार चैनल के द्वारा, यानी कि जो भी आपका कम्युनिकेशन चैनल होगा उसके थ्रू आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको सेंड करनी, वो इंफॉर्मेशन को भेजता है, प्राप्त करता है, मतलब सेंड भी करेगा ये इंफॉर्मेशन को, रिसीव भी करेगा और फॉरवर्ड भी करेगा। और इसके अंतर्गत, यानी कि इसके अंदर जो है आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करोगे, कहते हैं इसके अंतर्गत कंप्यूटर है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, सेल फोन है या अन्य नेटवर्क उपकरण आते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है कि इन चीजों को आप क्या कर सकते हो, ज्वाइंट कर सकते हो। ये आपके डिवाइसेस रहते हैं जिसमें आपका कंप्यूटर आ जाएगा, पर्सनल डिजिटल पीडीए जिसको बुला देते हैं, सेल फोन है या अदर कंप्यूटर डिवाइस है, ये सारे आपके आ जाएंगे। इनको हम क्या बुलाते हैं, नोड्स बुलाते हैं। सिंपल सी बात है, आप डाटा को शेयर करोगे तो आप रिसीव भी करोगे, सेंड रिसीव दोनों का काम किया जाएगा, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, नोड्स या क्लाइंट भी बोल देते हैं। दूसरा हमारा रहेगा होस्ट या मेन सर्वर रहेगा। ठीक है, सर्वर के लिए अब इसमें से कोई भी लाइन उठाए या आपका एग्जाम्पल भी दे सकता है, तो आपको याद कर लेना ये सारे ही इसके एग्जाम्पल होते हैं नोट्स के। इसके बाद देखते हैं आंसर, आपको पता ही है ऑल मैच ही होते हैं, बस चीजें आपको कंटेंट आपको ज्यादा मिले इसलिए लिखा जाता है। होस्ट सर्वर के रिगार्ड आपको क्या याद रखना है, देखिए इसमें कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। और वैसी बात है, पहले वाले में भी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता था और इसमें भी, क्योंकि नेटवर्किंग के ही डिवाइस हैं ये। कहता है कि यह उपयोगकर्ता को सूचना संसाधनों, जो भी इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज हैं, सर्विसेज हैं और एप्लीकेशंस हैं और कई अदर नेटवर्क नोड्स की सुविधा भी उपयोगकर्ता को प्रदान करता है। मतलब सिर्फ एक की नहीं, काफी सारी चीजों को ये कनेक्ट करके सबकी फैसिलिटी एक तरह से आपको देता है, उसको हम क्या बुलाते हैं, होस्ट या सर्वर बुलाते हैं। मेनली आपको समझ में आई गई होगी चीजें। इसके बाद देखिए जो कंपनीज है, कंपनीज ऑफिस में कंपनी को क्या बुलाते हैं हिंदी में, कॉरपोरेट कार्यालयों में या फैक्ट्रियों में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए कौन सी लाइन को यूज किया जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। लैन, मैन, वेन। लैन हमने पढ़ा था लोकल एरिया नेटवर्क, मैन हमने पढ़ा था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और अगर वेन की बात करें तो वाइड एरिया। बताइए जल्दी से, पहले हम कर चुके हैं, जल्दी से बताना है। अगर आपको विद इन फैक्ट्रीज में इंफॉर्मेशन को शेयर करना है तो किसको यूज किया जाएगा, लैन, वेन, मैन। ओल ठीक है बच्चे, पहले वाले का ओल ही आएगा, लेन सबसे पहले आया है आंसर अनु जी का, बिल्कुल सही है। तो लेन हमारा क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क जो रहेगा वो हमारा क्या करता है, अगर आपको विद इन यानी कि लिमिटेड एरिया, बिल्कुल आपकी कंपनी के अंदर, जैसे बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक के अंदर सारे कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वो आपका क्या है, एक ही उससे आपने कनेक्ट करना है, तो उस पर कौन सी लाइन का यूज करोगे, आप लैन का यूज करोगे। दूसरा एक क्वेश्चन और यहाँ से पुटअप हो सकता है, वो क्या रहेगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि लैन के रिगार्ड में कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट रहती है, या आपको टोपोलॉजी का नाम दे देगा, जो आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है उस टोपोलॉजी का नाम दे देगा, और उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना होगा कि किसके अंदर ये बेस्ट रहेगा। एक होता है आपका बस टोपोलॉजी, दूसरा होता है रिंग टोपोलॉजी और तीसरा होता है स्टार टोपोलॉजी। तो तीनों ही टोपोलॉजी में कोई भी पूछा जाए तो आपको याद रखना वहां पर हमारी लैन ही यूज की जाएगी। कोई भी टोपोलॉजी का नाम दे और आपसे लैन, मैन, वेन का क्वेश्चन पूछे तो याद रखना लैन जो है वो आपकी एक ही उसमें यूज की जाएगी, चाहे वो बस टोपोलॉजी हो, रिंग टोपोलॉजी हो या आपकी स्टार टोपोलॉजी हो। एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है,
केबल के रिगार्ड में पूछा जा सकता है कि लैन के अंदर आपकी कौन सी केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, कोएक्सियल केबल होती तो ट्विस्टेड पेयर होती है, तो कौन सी आप जो है केबल को यूज करते हो, बताइए जल्दी से। तो ट्विस्टेड पेयर जो केबल होगी, याद रखना ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज किया जाएगा कब, जब आपने लाइन एरिया नेटवर्क को यूज किया, लैन जिसको बोल देते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, अगर आपने लैन को यूज किया है तो वहां पर हमारी 4-5 क्वेश्चन इससे उठ सकते हैं, 4 to 5 जो हमने चारों पांचों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो होप सो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो ट्विस्टेड पेयर केबल, केबल का क्वेश्चन आए तो याद रखना ट्विस्टेड पेयर केबल रहेगी। टोपोलॉजी को अगर कनेक्ट किया जाए तो बस रिंग और स्टार टोपोलॉजी होगी। और फिर पूछा जाए विद इन फैक्ट्री के अंदर कौन सा आप यूज करते हो, तो आपको पता होना चाहिए लोकल एरिया नेटवर्क जो रहेगा वो आपका यूज किया जाएगा। चलिए देन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79 पर। अगर आपको क्या करना है, अभी आपने कहा विद इन, अगर हमें क्या करना है विद इन फैक्ट्री या विद इन कॉर्पोरेट अगर आपको यूज करना है देन इट विल बी योर लैन नेटवर्क। तो अब एक क्वेश्चन और उठता है कि अगर आपको विद इन सिटी करना है, विद इन सिटी करना, वो क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है कि अगर बैंक की सिस्टम की बात करें तो बैंक के अंदर कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है, लैन मैन वेन, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के अंदर सारे कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, तो वहां पे स्कूल दे दे, कोई भी ऐसे दे दे, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा जहां पर, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर बात चलेगी बच्चे, वहां पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, वहां पे आपका आंसर लैन ही रहेगा। अब देखिए एक कंपनी शहर में सभी ऑफिसेस लैन को जोड़ने के लिए किसका विकास कर सकती है। अब क्या हुआ, आपने एक ही अगर कंपनी में था तो लैन यूज किया, अगर आपने क्या किया अब अलग अलग कंपनी है आपकी, मतलब अलग अलग ब्रांचेस है एक ही कंपनी की, अब आपको उनको कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर विद इन बिल्डिंग था तो हमने यूज कर लिया, ये बिल्डिंग है, ए बिल्डिंग है, यहाँ पर जितने भी नेटवर्क थे कंप्यूटर थे उनको आपको कनेक्ट करना था, तो इसको आपने किससे कनेक्ट कर लिया, लैन से, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस सिटी के अंदर आपके हो सकता है 5 ब्रांचेस है, ए बी सी डी ई, इन सब को ये सारे आपस में तो किससे है, इनके अंदर तो लैन है, बट अगर इनको हमने कनेक्ट करना है इन लाइन को तो किससे कनेक्ट करोगे, जल्दी से बताइए। अब इनके अंदर तो लैन है बट इनको अलग अलग कनेक्ट करना है, तो किससे कनेक्ट करोगे। 79 का अनु जी का, मोहित जी का, दिव्या जी का बिल्कुल सही है, वर्षा जी, तो सभी का। तो अगर हमें लेन को, अब क्वेश्चन चाहे घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जाए, आपको याद रखना अगर 2 लेन को कनेक्ट करना है तो भी हमारा मैन रहेगा। दूसरा पूछा जाएगा कि अगर आपने विद इन सिटी आपकी ब्रांचेस को कनेक्ट करना है तो आपका क्या रहेगा, तो भी आपका मैन रहेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको बोल देते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे और क्या कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस टेबल को अच्छे से कर लेना। इस टेबल में से होप सो एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली यहाँ नहीं तो आपके 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वहां पे आ जाएगा। रीटा जी मैम हेलो, क्लास कब शुरू हुई है, मेरे पास अभी नोटिफिकेशन आया है। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है बच्चे, 5 ही क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं, 76 क्वेश्चन से स्टार्ट हुई थी, 2 ही 3 क्वेश्चन आप लगाओ, पेंडिंग काम ही करवाएंगे, आज नई यूनिट नहीं हुई है। चलिए मैच द फॉलोइंग, इसके बाद आपको दे रखा है मैच द फॉलोइंग में आपको मैच करना है, एक आपको दे रखा लेन, दूसरा आपको दे रखा वेन, और फिर आप लेन मैन और वेन। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो चीजों को अच्छे से आपको लेना है। तो लैन के रिगार्ड अगर बात करें तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, पूरा नाम पूछा जाए तो, ठीक है। वैन की अगर हम बात करें तो वैन का रहेगा वाइड एरिया नेटवर्क, क्या रहेगा, वाइड एरिया नेटवर्क। और तीसरा अगर मैन की फुल फॉर्म पूछी जाए तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये आपका रहेगा। अब हम बात करते हैं अगर इनकी डिस्टेंस के रिगार्ड पूछा जाए तो ये हमारी कितनी रहेगी, ये रहेगी 1000 मीटर की। अगर दूरी पूछी जाए कि कितनी दूरी में कितनी डिस्टेंस में यूज किया जाएगा। फिर अगर पूछा जाए वेन का तो हमारी रहेगी वो भी 1000 किलोमीटर की, और फिर अगर पूछा जाए मैन से तो वो रहेगी 5 से 50 किलोमीटर की, ठीक है। अब पूछा जाएगा आपका एक ही क्वेश्चन
वो आपसे पूछा जाएगा लोकेशन के रिगार्डिंग में। तो लोकेशन के लिए आपको क्या याद रखना है, लोकेशन के लिए अगर आपसे पूछा जाए अगर विद इन कैंपस या विद इन बिल्डिंग आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो आपका आंसर क्या रहेगा, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आपका पूछा जाए अगर विद इन कंट्री या एक महाद्वीप के अंदर तो आपका क्या रहेगा, वाइड एरिया नेटवर्क। देन आपसे पूछा जाए एक सिटी के अंदर या एक टाउन के अंदर तो आपका क्या रहेगा, मेट्रोपॉलिटन, और आपका क्या रहेगा, मैन आपका आ जाएगा, क्योंकि विद इन सबसे बड़ा क्या होता था, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगर पूछा जाए विद इन सिटी के अंदर, टाउन के अंदर तो आपका क्या रहेगा, आपका शहर या कस्बा आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पर चाहे तो वो 10 मार्क्स का आपका अलग से कंप्यूटर आएगा वहां से, या आपके अंदर सिलेबस में जो भी आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस दे रखा वहां से एक क्वेश्चन उड़ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हो कि ऑलमोस्ट हमारी 25 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। फिर भी आपके नॉन में कोई भी आपका फ्रेंड है, कोई भी रिलेटिव है जिसको लगता है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो उसे ये बैच रेफर कर सकते हो। और टीचर आपके लिए इतना मोटिवेशन से काम कर रहा है तो आपकी भी प्राइम ड्यूटी है कि आप उस चीज को और अच्छे से लोगों की हेल्प के लिए क्या करो, एक तरह से रेफर करो। ठीक है, और दूसरा ये जो है बैच दोनों चल रहे हैं, कल से काफी कॉल्स आई है मेरे पास थ्योरी बैच के रिगार्डिंग भी और उस बैच के रिगार्डिंग भी। तो बैच चल रहे हैं, किसी को कोई इशू है तो वो कॉल कर सकता है इंक्वायरी नंबर पर। किसी ने पहले बैच ले रखा है तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, पहले मतलब किसी और प्लेटफॉर्म पे ले रखा तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई इशू नहीं रहेगा, बट वो थ्योरी बैच में ही मिलेगा। उसके रिगार्डिंग डिस्काउंट जो है आपसे पिक वगैरह मंगवाई जाएगी, जो भी फॉर्मेलिटी होगी। दूसरा, दोनों बैच चल रहे हैं कंप्लीट, आपकी 25 यूनिट के आसपास हो चुकी है, बस इस हफ्ते हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये बैच। ठीक है, और क्वेश्चंस को इस तरह से डिजाइन किया गया है जहां पर आपका कंप्लीट सिलेबस को एक तरह से कवर अप करेगा, एक तरह से फास्ट अप रिवीजन, आपको पता चल जाएगा कि कितनी चीजें हुई हैं। काफी सारे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया था, वो किया था कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो पहले भी मैंने आपको बताया था यूथ कंपटीशन की बुक जो है वो ले सकते हो, लेकिन वहां पर एक सबसे बड़ी कमी जो बच्चे हैं वो ये रहेगी, उस बुक में सिर्फ आपकी 8 यूनिट मिलती है, 8 से 10 यूनिट अप्रोक्स मिलेगी। और उस 8 से 10 यूनिट में क्या रहेगा बच्चे, सबसे बड़ा डिफॉल्ट ये रहेगा कि वहां पर टॉपिक्स जब आप मैच करोगे आपके सीईटी मेंस के जो सिलेबस में दे रखे वो काफी कम क्वेश्चंस हैं, वो जो क्वेश्चंस दे रखे बच्चे वो काफी कम क्वेश्चंस और वो आपके बिल्कुल एज इट इज टॉपिक से मैच नहीं हो रहे, क्योंकि उसमें आपके अकाउंटेंट के एग्जाम जो बाकी स्टेट में होते हैं वो है आपके नेट है, पीजीटी है, उन सब के क्वेश्चन प्रीवियस दे रखे। अब आपको वहां से निकालने पड़ेंगे अलग अलग क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से हैं। ठीक है, और वो अप्रोक्स आपकी होगी। और उसमें क्या करोगे, आप वो बुक लोगे, कम से कम उसमें 1500 से 2000 क्वेश्चन पहले अकाउंट के ही दे रखे हैं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं, वो एक बुक उठा रहे हैं और उसी क्वेश्चंस को क्या है वो पढ़ रहे हैं। वो 3000 क्वेश्चन पढ़ने के लिए वो अपना पूरा टाइम दे रहे, और वो सिर्फ क्या है एक ही यूनिट है। आप मुझे बताइए बाकी जो आपकी 8 यूनिट तो आप ऐसे याद कर लोगे, 8 यूनिट तो आपने कर ली, बाकी की जो आपकी बची अप्रोक्स हम लगा के चलते हैं 25 यूनिट या आप 20 लगा लो, 22 यूनिट लगा लो, इन 20 यूनिट को कैसे करोगे। और इनके लिए आपने 800 यानी कि 700 के आसपास होगी, ये मुझे अप्रोक्स वैल्यू नहीं पता, तो अप्रोक्स 700 होगी, तो 700 पे कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको चीजें अच्छी लगे तो हमारे बैच में हमने पहले भी अनाउंस किया था कि इसमें आपकी ऑलमोस्ट 30 यूनिट का टारगेट है, तो 30 यूनिट का कंप्लीट आपको हर एक चीज अवेलेबल करवाई जाएगी, कोई इशू नहीं रहेगा। पूरे हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने उठाए हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन किया और हमने पर्टिकुलर सिलेबस के टॉपिक मैच कर करके क्वेश्चन उठाए हैं। और उस क्वेश्चन से जुड़े सिर्फ आपको यही नहीं कि पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, उस क्वेश्चन से जुड़े अगर 10 क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो 10 के 10 हमने डिस्कस किए हैं। आप चाहो कि बैच कैसा है तो स्टडी विद रीटा सैनी के नाम से, स्टडी विद रीटा सैनी के नाम से टेलीग्राम है, वहां पर मैंने इस बैच के रिव्यू जो हमारे केटीडीटी ऐप पर बैचेस चल रहे हैं उन दोनों बैचेस के रिव्यू डाले हुए हैं। आप पहले जाइए वहां पे रिव्यूज देखिए कि बच्चों की क्या राय है, क्योंकि किसी भी टीचर से कहने से नहीं लेना है, किसी भी यूट्यूबर के कहने से आप कोई भी बैच मत लीजिए। अगर आपको बच्चों की राय अच्छी लगे तो ही आपको ये बैच लेना है। ठीक है,
थ्योरी बैच भी है जिसमें कंप्लीट 30 सब्जेक्ट का कंप्लीट आपको सिलेबस मिलेगा, 30 से भी ऊपर ही मिलेगा, मैथ नहीं करवाया गया उसमें। तो वहां पे आप चाहो तो देख सकते हो, दोनों ही चीजें हैं आपकी, थ्योरी की भी और एमसीक्यू की भी। काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि कौन सा बैच ले। अब सिंपल सी बात यह है कि आपके पास कंटेंट कितना है, तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो आपके पास 30 सब्जेक्ट का कंटेंट पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास 15 सब्जेक्ट का कंटेंट है और आपको लग रहा है काम चल जाएगा, नहीं चलेगा जी। कंपटीशन में जा रहे हैं हम, कंपटीशन में जा रहे हैं हम। अगर एक बच्चा 30 यूनिट पढ़ रहे हैं और आप 15 यूनिट पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए आप उसको कैसे compete कर पाओगे, उस बच्चे को कैसे आप compete कर पाओगे? नहीं compete कर पाओगे, वहीं पीछे रह जाओगे। और ये अपॉर्चुनिटी आपको अभी मिल रही है, इसके बाद नहीं पता कब वैकेंसी आएगी, कब क्या, क्योंकि आपको पता है 2024 के बाद 2028 में इलेक्शन होंगे, और गवर्नमेंट सिस्टम आपको पता ही है कि अभी वैकेंसी निकाली है तो 2028 से पहले कोई वैकेंसी निकलेगी नहीं। अभी भी ये पूरी होने में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो कॉमर्स वालों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अपनी जी जान लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो भी आप एक बार इंक्वायरी नंबर पे कॉल कीजिए, जितनी हम हेल्प कर पाएंगे उतनी करेंगे, बाकी डिसीजन आपको अपनी लाइफ का खुद लेना है बच्चे। मैम आपने यूपीएससी लेवल की, अब देखिए राहुल जी कह रहे हैं, राहुल जी का कमेंट आया है, मैम आपने यूपीएससी लेवल की इकोनॉमिक स्टडी करा दीजिए। थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू सो मच। और बच्चों का रिव्यूज कैसा है वो आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया। फिर भी आपको लग रहा है कि कंटेंट कैसा है, तो काफी सारी वीडियो, कल भी एक वीडियो अपलोड हुई है, स्टडी विद रीटा सैनी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। उस पे प्रीवियस ईयर की वीडियो जो हमारी ऐप पे करवाई जा रही है, उसके कुछ पार्ट और कुछ PYQ की वीडियोस डाली गई हैं, आप वो देखिए, आपको अच्छी लगेगी। कंटेंट बिल्कुल आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होगा। अगर एक क्वेश्चन से पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते तो आप खुद डिसीजन ले कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अब काफी सारे बच्चों का ये भी मैसेज आया कि मैम हम पढ़ रहे हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। वो रीजन ये होता, बच्चे आप मेहनत तो करें लेकिन आपकी दिशा क्या है, सबसे बड़ी गलती जो है यहाँ पे होती है। अब काफी सारे बच्चों ने एमसीक्यू का बैच लिया, उसके बाद थ्योरी का बैच लिया। उन बच्चों की मुझसे बात हुई, उन्होंने बोला कि हमने किसी और प्लेटफॉर्म से बैच लिया होता, और एक नहीं जितने भी प्लेटफॉर्म में निकाला हुआ सभी बैचेस का रिव्यू आया है मेरे पास, और सभी का कंक्लूजन यही रहता कि जब एमसीक्यू के तो उनके क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे। तब उन्होंने बोला कि मैम हमने इतने इतने घंटे मेहनत करी बट रिजल्ट नहीं निकला। तो वो रीजन यही है कि आपने सही दिशा में, सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स नहीं लगाए। अभी टाइम है आप लोगों के पास, क्योंकि हमें नहीं पता कब आपका फिक्स एग्जाम होने वाला है। 1 से 1.5 महीना तो अप्रोक्स है ही है हम लोगों के पास। अगर आप आज से भी एक अच्छे वे में तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो कंप्लीट सिलेबस करके एक अच्छी बेहतरीन पोस्ट पा सकते हो। डिसीजन आपको लेना होगा, किसी पे कोई भी बाइंडेशन नहीं है। फिर भी जिस बच्चे को नहीं लेना तो भी कोई इश्यू नहीं है, दोनों ही बैचेस में, चाहे वो एमसीक्यू का बैच है चाहे वो थ्योरी का बैच है, दोनों में डेमोज फ्रीली अवेलेबल है। 3-3 यूनिट अगर डेमो किए तो 6 यूनिट आप वहां से भी कर सकते हो। विजिट जरूर कीजिएगा, चीजें आपको अच्छी लगेंगी, कैसी लगेंगी वो आपको डिसीजन लेना है। किसी भी एक जगह से डिसीजन आप लेते हो तो वो आपको ही देखना है कि क्या जो चीज आपने पढ़ी है वो आपकी रिलीवेंट है, क्या उसे सारे क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं, आप किस लेवल पर लाई करते हैं, वही आपका जो रहेगा एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने के लिए वही डिसाइड करेगा। आप डिसीजन आपको लेना है, हम एक सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं। चलिए रोहित जी कह रहे हैं नाइस, राहुल जी कह रहे हैं। चलिए सभी बच्चों ने देखे, यहाँ पे भी बार बार कमेंट आए हैं काफी सारे बच्चों के। एक बार सभी बच्चे कैसा आपको बैच लगा एक बार रिव्यू डाल दीजिए, ताकि मैं बच्चों को पढ़ के बता दूं कैसे आपने बैच लिया है, उसका कैसा रिव्यू लगा। जितने भी बच्चे लाइव हैं आज एक बार जल्दी से मैसेज कीजिए। जितने भी स्टूडेंट लाइव है एक बार मैसेज कीजिए, बैच आपने लिया, कितना आपको बेनिफिट हुआ, कितनी चीजें दूसरे प्लेटफॉर्म से आपको बेटर लगी, क्या आपको अच्छा लगा, क्या हम सही उस दिशा में जा रहे हैं जो आपके एग्जाम को क्रैक करवा सकते हैं, या सिर्फ आपको चीजें ऐसे ही कहीं से उठा के दे दी जा रही हैं। बट जब भी बैच लो उससे पहले टेलीग्राम मैंने आपको बताया, उस पे जाके रिव्यू जरूर चेक करना, और आप ऐप पे भी अपना एक बार देख सकते हो, वहां पे भी आपकी रैंकिंग मिलेगी, वहां पे भी आपको पता चल जाएगा। प्ले स्टोर से जब आप ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है चीजें करवाई गई हैं, ठीक है। आपको ट्रस्ट करना है लेकिन स्टूडेंट पर,
दिव्या जी कह रही गुड एफर्ट्स मैम। तो वो चीजें जो हैं ये सारी आपकी डाली गई हैं, बस आपको एक बार रिव्यू देखना है, चीजें देखनी है, डिसीजन आपको लेना। वर्षा जी कह रही है सुपर बैच वेरी वेरी हेल्पफुल। देखिए बच्चों के रिव्यू हैं, ये हमारा कुछ अलग से नहीं है कि हम उनको बोल बोल के देखो, वो बच्चे जैसी चीजें आपको लगेगी वैसे ही आप पॉइंट ऑफ व्यू डालोगे, ठीक है। जैसे आपको अच्छा मिलेगा तो आप अच्छा ही बोलोगे, और अच्छा नहीं मिलेगा तो आप यही बोलोगे कि अच्छा नहीं है। मोहित जी कह रहे मस्त सेशन है मैम। उसका राहुल जी एग्जाम के रिगार्ड अभी किसी को कुछ आइडिया नहीं है, अभी कोई आइडिया नहीं है एग्जाम के रिगार्ड। चलिए रीटा जी कह रही कि मैम कल मैंने आपकी वीडियो देखी थी चैनल वाली, 3 चैप्टर करवा, हाँ ये कह रही कल मैंने जो स्टडी विद रीटा सैनी पे वीडियो डाली है, तो रीटा जी ने मैसेज किया है कि इन्होंने वीडियो देखी होगी, उसी वीडियो के अंदर 3 चैप्टर हमने पूरे कवर करवा दी, उसके लिए उन्होंने बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। सुमन जी कह रही है बेस्ट है मैम, दोनों बैच वेरी वेरी हेल्पफुल। राहुल जी कह रहे हैं मस्त है जी। रोहित कुमार जी कह रहे बैच बहुत ही शानदार और बेहतरीन है, ठीक है। और ये सारे आपको ये नहीं कि ऐसे ही बोले जा रहे कुछ भी, ये सेम आपको वीडियो क्लिक जो है वो आपको मिल जाएगी। राहुल जी कह रहे कि अब मैं ही अकाउंटेंट बनूंगा। जरूर बनोगे बच्चे, ऐसी तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं, आपने इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी की है तो कौन रोक सकता है हम, बस हमारी दिशा ही सही नहीं होती, हम सिर्फ मेहनत करते रहते हैं। दिव्या जी कह रही सिलेक्शन होना ना होना अलग है मैम, बट नॉलेज इतनी दे दी आपने कि इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। थैंक यू सो मच दिव्या जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। नेहा जी भी कह रही कि बैच बहुत अच्छा है, आपके कंपटीशन में कभी नहीं है जी, कोई नहीं है जी। चलिए राहुल जी कह रहे हैं कि आपके कंपटीशन में कोई नहीं है। सर वो बना दो एक रिव्यू वीडियो, रिव्यू वीडियो बना दो, उस वाले से कर लो। रेनू जी कह रही हैं कि वेरी हेल्पफुल मैम, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत फील ही नहीं हो रही। और वर्षा जी ने आया है हम भी लाइन में ही हैं मैम अकाउंटेंट बनने के लिए। जरूर जरूर, इतनी पोस्ट, जितना आप लोगों का कंपटीशन होगा उतना ही आप लोगों का पढ़ने में मजा आएगा। देखिए चलिए अभी हम कर लेते हैं आगे। तो आपकी 25 और एक और मैंने अनाउंसमेंट करी थी, जैसे ही हमारा ये कंप्लीट, मैंने आपको बोला था ग्रुप के अंदर जो भी बच्चा अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं है ना, वो मेरे नंबर पे मैसेज डाल दीजिए, जो मैंने आपको ऐप पे नंबर दिया है 67 वाला, उस पे आपको बैच जो ले रखा है उसकी पिक भेजनी है और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो मैंने वहां पे आपको बोला था कि बहुत जल्द जैसे ही कवर अप हो जाएगा, एक यूट्यूब पे पूरी आपकी मेगा क्लास रहेगी जिसमें हम काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए बोला था, ठीक है। तो तभी जितनी भी आपकी 25 के अप्रोक्स यूनिट हो चुकी है, तो उन सबका एक बार 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 रिवीजन करते रहिए, जितने भी कंटेंट हमने किए हैं वो एक बार देखते रहिए, ठीक है। और फिर से जिसने भी अभी रीटा जी ने जैसे बताया कल यूट्यूब पे वीडियो डली थी स्टडी विद रीटा सैनी पे, तो जो भी बच्चे नए हैं उसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और उस पे कल 3 चैप्टर, वो आधे ही घंटे की वीडियो, ज्यादा नहीं, और आधे घंटे में हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए हम, ठीक है। ऑलमोस्ट चीजें हो चुकी है, ये तो 10-15 क्वेश्चन ऐसे पेंडिंग थे, वो हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ। रीटा जी कह रही कि मैम नींद में भी आपकी आवाज सुनाती है। गॉड करे हमारा सिलेक्शन हो जाए, पक्का सिलेक्शन होगा डेफिनेटली, चिंता ही मत कीजिए, आप इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हो तो कौन रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए तो इसमें से एक डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाएगा आपका, तो अभी हम करते हैं। तो लैन के लिए बोला लोकल एरिया नेटवर्क, मीटर की अगर डिस्टेंस की बात करें तो 1000 मीटर रहेगी। अगर लोकेशन पूछा जाए कैंपस विद इन बिल्डिंग, कोई भी बैंक दे दे, स्कूल का नाम दे दे, कुछ भी दे दे, आपको डायरेक्ट उस पे जाना है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेशन को, मतलब जो हमारे बचे हुए 10-15 क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट हमारा कवर हो चुका था, फिर भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो डाले हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। फिर हमने मैन को बोला है, तो मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 5 से 50 किलोमीटर रहेगा। और अगर पूछा जाए तो शहर या कस्बे के अंदर, और वाइड एरिया जो सबसे बड़ा रहेगा तो विद इन, अगर पूछ लिया जाए विद इन कंट्री या महाद्वीप, तो 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी रहेगी और ये आ जाएगा।
चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक होता है मेल मर्ज इज अ कंपोनेंट। आपको बताना है मेल मर्ज जो है वो किसका कंपोनेंट है। जल्दी से बताइए। एमएस वर्ड का, वर्ड प्रोसेसर का, एमएस एक्सेल का और एमएस एक्सेस का, किसका है? मेल मर्ज क्या होता है, जब हमने थ्योरी की क्लास करी तो उसमें हमने अच्छी सी बात बोली थी। मैंने बोला था कि मेल मर्ज क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है बच्चे, मेल मर्ज। राहुल जी कह रहे मैम आप यूपीएससी के स्टूडेंट को स्टडी स्टार्ट करा दो। अरे इतना तो नहीं हो सकता। चलिए थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। देखिए क्या कह रहे थे हम, मेल मर्ज एक अच्छा जो है कॉन्सेप्ट है। ये मेल मर्ज में मैंने आपको पहले भी बताया था, मेल मर्ज है जब आपको बहुत सारे लोगों के पास एक साथ मैसेज सेंड करना हो तो आप टर्म यूज करते हो मेल मर्ज। मैंने आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दिया था। आई विश कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, जितने भी बच्चों ने बैच लिया हुआ है और जो दिल से मेहनत करे उन सभी का सिलेक्शन हो जाए। और एचएसएससी क्या है, सभी के पास एकदम मैसेज करेगी कि आपका जो है इस डेट पर आपको डीवी के लिए आना है या इस डेट पे फाइनली आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा। तो वो आपका एक फाइनली जो सभी के पास एकदम मैसेज गया है वो हमारा क्या कहलाता है, मेल मर्ज। और ये किसका कंपोनेंट होता है, एमएस वर्ड का। किसका कंपोनेंट होता है, एमएस वर्ड का। हमारा रहेगा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट हो जाएगा। और एक्सेल के रिगार्डिंग हमने काफी सारे क्वेश्चन, पूरे एक्सेल की सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। कितने रो होती है, कितने कॉलम होते हैं, जल्दी से बताइए कितने रो होते हैं, जल्दी से क्वेश्चन कीजिए। एमएस एक्सेल इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया था। और एमएस एक्सेल में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि अगर कोई भी आपको स्टैटिकल या कोई भी फॉर्मूले वाली चीज अगर आपको करनी है, यानी कि कोई भी गणितीय डाटा को रिकॉर्ड करना है, तो वो आपके लिए कौन सा जो है एप्लीकेशन या कौन सी चीज आपके लिए अच्छी रहती है। तो हमने वहां पे आंसर किया था क्या, एमएस एक्सेल होता है। दूसरा उसका पूछा था हमने कितने रो होती है, कितने कॉलम होते हैं, उसके रिगार्डिंग में 200 बताइए जल्दी से एक बार, रो और कॉलम का डाटा बताइए जल्दी से। 65 क्या था, जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। रो कितने होते हैं, कॉलम्स कितने होते हैं, दोनों मेंशन करना है। अनु जी का या एमएस वर्ड, वर्षा जी का भी एमएस वर्ड, सुमन जी एमएस वर्ड। ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नेहा जी चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चे। एमएस वर्ड रहेगा, एमएस एक्सेल ये तो हमने डिस्कस कर लिया। एक बार जल्दी से बताइए। तो एक क्वेश्चन एमएस एक्सेल से हम कर चुके हैं और एक वर्ड प्रोसेसर से, वर्ड से भी पूछा जाता है। जब भी आपको किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आप किसको यूज करते हो, तो आप वर्ड को यूज करते हो। किसको यूज करते हो, वर्ड एप्लीकेशन जो होती है आपकी, उसको यूज किया जाता है। अगर एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वर्ड की तरफ जाना है, एमएस वर्ड। ठीक है, बिल्कुल सही है सुमन जी। कॉलम और बताइए, टू आगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है वर्षा जी, सुमन जी बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या है, अगर रो पूछी जाए तो हमारा आंसर होगा 65,536 यानी कि 65,536। और अगर पूछा जाए आपसे कॉलम तो कितने रहेंगे, 256। 4-5 क्वेश्चन इसे बन सकते हैं, वो चारों पांचों हमने डिस्कस कर लिए। और सबसे जल्दी ये क्या कर देता है, कैलकुलेट कर देता है। नेहा जी का, रीटा जी का बिल्कुल सही है, नेहा जी, वर्षा जी, सुमन जी, अनु जी, रोहित जी, सभी का सही है। तो आंसर आपको याद रखना है। और आपको पूछा जाए फास्ट अप कौन सबसे जल्दी कैलकुलेशन कर देता है, तो इसमें क्या करते हैं हम। रोहित जी कह रहे मैम सारे आपके ही बैच के बच्चों का सिलेक्शन होगा। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। चलिए तो आपको क्या करना है, ये हमने 4-5 क्वेश्चन किए हैं और एक आपसे मैंने बोला ही है कि अगर क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप हो सकता है कि अगर फास्टली कैलकुलेशन करनी है किसी भी डाटा की तो कौन सा आप यूज करते हो, तो भी आप एमएस एक्सेल को ही यूज करते हो। बिल्कुल सही है, 256। तो कॉलम रहेंगे 256 और अगर रो की बात पूछ ली जाए तो 65536। देखिए बच्चों ने इतनी मेहनत कर ली कि हर एक चीज मेरे क्वेश्चन से पहले उनका आंसर होता है। ठीक है, चलिए यूपीआई स्टैंड फॉर, यूपीआई हम यूज करते हैं तो जल्दी से बताना यूपीआई किसके लिए स्टैंड करता है। यूनिक पेमेंट इंटरफेस, यूनिक प्रॉफिट इंटरचेंज, फिर आपको बताना है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और आपको बताना यूनिकोड पार्ट इंटरनेशनल। कौन सा रहेगा, हम बोलते हैं ना यूपीआई पेमेंट करते हैं जो, तो वो यूपीआई के लिए बोला है, जल्दी से बताइए।
और क्वेश्चन सारे आपको पता ही है प्रिंटिंग की फॉर्म में बाइलिंगुअल मिलते हैं। तो ये आपकी एक बार रफ नोट शीट होती है, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन प्रिंटिंग की फॉर्म में मिलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है। तो क्वेश्चन आपके दोनों में ही रहते हैं, क्योंकि ये किसी भी एक बुक से नहीं लिए जाते, बहुत सारी बुक से लिए जाते हैं। तो पहले खुद मैं इनको बनाती हूँ, खुद निकालती हूँ, उसके बाद वो प्रिंट के लिए भेजे जाते हैं। तो चीजें आपको दोनों ही तरह से मिलेगी, हैंड रिटन वाली भी मिलेगी और वो भी मिलेगी, जहां से आपको अच्छी लगे वो कर सकते हो आप। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वेरी गुड वर्षा जी, रेनू जी। चलिए, तो हमारा क्या रहेगा, इसका बिल्कुल सही है, 3 आंसर रहेगा अभी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हम बार बार यूज करते हैं यूपीआई को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है ये आपका 10 मार्क्स वाले में भी पूछा जाएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ ट्विटर। आपको बताना है ट्विटर के फाउंडर कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ ट्विटर। तो सबसे पहले आपको दे रखा मार्क जुगरबर्ग, फिर आपको दे रखा जैक डोरसी, देन आपको दे रखा बिल गेट, फिर आपको दे रखा सुंदर पिचाई। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट विल बी योर आंसर। सी थोड़ा सा ध्यान से देना बच्चे। 83, हाँ सी आपका सही है। अनु जी, मोही जी, रोही जी, वर्षा, रीटा, सभी का सही है जी पहले वाले का। अब 83 पे आ जाइए जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट और चैप्टर जो है ऑलरेडी पहले वाली यूनिट में डिस्कस कर चुके। ये थोड़े से 10-15 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हम डिस्कस कर रहे हैं जो रह गए थे, तो इसमें ज्यादा डिस्कशन वाला काम नहीं है, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता चल गया अब क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से करनी है आपको। और कल जो वीडियो डली थी, जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो स्टडी विद रीटा सैनी पे जाके देख सकता है। उसमें हमने वो शायद 30 मिनट के अप्रोक्स 30 to 40 मिनट उसमें कंप्लीट, तो हमने कैश फ्लो से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कर लिए हैं। और फिर एक एफएम का आपका ग्रोस वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर था, उससे सारे क्वेश्चन कर लिए। फिर एक आपका मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आता था, वो सारे क्वेश्चन कर लिए। फिर हमारी बैंकिंग के जो सिस्टम है आरबीआई वगैरह के क्वेश्चन वो सारे कर लिए। एक ही 30 से 35 मिनट की मतलब 40 के अप्रोक्स जो वीडियो है वह, उसमें सारी चीजें हमारी बहुत सारी चीजें डिस्कस हो चुके हैं। जैक डोरसी 83 का सेकंड बिल्कुल सही है। सुमन जी, वर्षा जी, दिव्या जी, रेनू जी बिल्कुल सही है। तो 83 का हमारा क्या आ जाएगा, बी। अब ये नहीं कि सीधा यही पूछा जाएगा, लेकिन और क्या पूछा जा सकता है, सारे हमने लिख लिए। तो अगर एफबी का आपसे पूछा जाए तो मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग जो है इन्होंने क्या किया है, आपके एफबी को, फेसबुक जिसे हम बोलते हैं उसके ये फाउंडर रहेंगे, संस्थापक जिसको बोल देते हैं बच्चे। फिर हम बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर के कौन हो जाएंगे, जैक डोरसी। कौन हो जाएंगे, जैक डोरसी। थर्ड हम बात करें बिल गेट की, और बिल गेट हमारे किसके हैं, जो आपका बताइए जल्दी से, बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट। रीटा जी ने बोला फेसबुक, मार्क जुगरबर्ग, सुंदर पिचाई, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, कीप इट अप रीटा जी, बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन दी आपने। तो सुंदर पिचाई हमारे किसके रहेंगे, गूगल के। तो सभी चारों के चारों आपको कर लेने, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। सिर्फ ये नहीं कि 4 क्वेश्चन पढ़े और बात बन जाएगी, नहीं, कंपटीशन में बैठना है। कभी ऐसे ही सोचो ऐसी ही चीजें चल जाएंगी। तो मार्क जुगरबर्ग एफबी के रहेंगे, जैक डोरसी ट्विटर के रहेंगे, बिल गेट्स की बात करें तो आपके किसके रहेंगे, जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके रहेंगे, और सुंदर पिचाई हमारे किसके रहेंगे, गूगल के। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट। कहता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जाती है, यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर वायर ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज। ठीक है, मतलब एक टेलीफोन नेटवर्क के अंदर आप जो डाटा को शेयर करते हो, तो कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जाती है, जल्दी से बताइए। ट्रांसमिटेड डायोड, फिर आपको दे रखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फिर आपको दे रखा है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और हर रोज मैं एक क्वेश्चन आपको जो है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने के लिए देती हूँ, ताकि आप थोड़ा सा सर्चिंग का काम करो। तो ये आज आपका सर्चिंग का क्वेश्चन होगा, जल्दी से देख लेते कौन आंसर देगा। वो कौन सी तकनीक है जो आप यूज करते हो इंटरनेट के थ्रू, जब आप डाटा को भेजते हो ओवर वायरलेस ऑफ टेलीफोन नेटवर्क, जल्दी से बताइए। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए कौन सी तकनीक जो है वो यूज की जाती है टू प्रोवाइड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, बाय ट्रांसमिटिंग द डाटा, डाटा को भेजने के लिए ओवर द वायर्स के अंदर
ऑफ टेलीफोन नेटवर्क के अंदर बताइए जल्दी से। ट्रांसमीटर यूज किया जाता है, डायोड यूज किया जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूज किया जाता है, या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन? बिल्कुल सही है रीटा जी, वर्षा जी, बिल्कुल सही है। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हमारा आंसर रहेगा। ये हम टेलीफोन जो लाइन होती है, ठीक है, तो वहां पर जब आप डाटा को ट्रांसमिट करते हो वहां पर आपको याद रखना डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है वो यूज की जाएंगी। ये भी आगे आपके एक्सप्लेन किए, ट्रांसमीटर क्या होता है, राउटर क्या होता है, सारे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सारे आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी ऐसे डिजाइन गए हैं कि हर एक टॉपिक वाइज ही रहेगा। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन कहीं से आ गया, दूसरा कहीं से, तीसरा कहीं से। जैसे आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे उसी सीरीज में आपके एमसीक्यू चलेंगे, ताकि सभी जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन उठ सके और ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है, ऑलमोस्ट टॉपिक आपके डिस्कस हो चुके। इसके आपके बाद आता है टोपोलॉजीज जो हम यूज करते हैं। आपको बताना है कौन सी ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें सभी नोड्स जो हैं वो सीधे रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किस टोपोलॉजी में सभी नोड्स डायरेक्ट फॉर्म में, सीधे ही रूप में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं? इसमें हर नोड अलग फिजिकल लिंक के साथ एक नोड से अन्य नोड के साथ कनेक्ट होता है। जल्दी से बताइए कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है, क्योंकि उसमें बस टोपोलॉजी और वो तो हम डिस्कस कर चुके थे, सिंपल एक ही लाइन से कनेक्ट होती है, तो वो हमारी बस टोपोलॉजी थी। इसकी कमी हमने डिस्कस करी थी कि अगर एक भी सिस्टम में फेल हो जाए तो सारी चीजें, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको वो लाइटिंग वाला, दिवाली पे जो हम वो लाइटिंग यूज करते हैं उसमें से अगर एक जो बल्ब होता है वो खराब हो जाता है तो सारी आपकी जो फ्यूज लाइट की जो लड़ी होती है वो सारी खराब हो जाती है। सेम यही है आपका बस टोपोलॉजी में होता है। अब ये टोपोलॉजी इसमें क्या होगा, सारे के सारे नोड जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे डायरेक्टली। समझ में आई बात? मतलब अगर ऐसे ये है, मान लिया ये नोड दे रखे हैं, देखिए ए बी सी डी एफ ऐसे दे रखे हैं, तो मतलब ये भी इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है, इससे भी कनेक्टेड होगा, ये इससे भी कनेक्टेड होगा और ये इससे भी कनेक्टेड होगा। ऐसे ही सारे, मतलब सारे एक दूसरे से सभी कनेक्ट होंगे, सारे इंडिविजुअली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और इसमें यह नोड अलग फिजिकल लिंक से, और सभी के लिए अलग अलग फिजिकल लिंक होगा जो एक नोड से अन्य नोड के साथ कनेक्ट होता है या जुड़ा होता है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 86 का क्या रहेगा? रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, फुल एसोसिएटेड टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी? जल्दी से बताइए आंसर गाइस। कौन सा टोपोलॉजी है जिसके अंदर जो आपके नेटवर्क टोपोलॉजी जिसको बोलते हैं कि आपके नोड्स कनेक्ट होते हैं फिजिकली एक दूसरे से? आंसर सोच समझ के दीजिएगा। स्टार में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते रेणु जी, बिल्कुल सही। सबसे पहले जो करेक्ट आंसर आया वो आया वर्षा जी का, फुली एसोसिएटेड टोपोलॉजी। यहाँ पर अंतर ये रहेगा कि वो सारे इंडिविजुअली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, सारे इंडिविजुअली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये आपका अंतर रहेगा। नेहा जी सी, बिल्कुल सही है। तो याद रखना वर्ड, ये चीज आपको बस इतने से ही आपको पता चल जाएगा। एक दूसरे से कोई भी ऐसी टोपोलॉजी नहीं थी पहले वाली जो हमने पढ़ी जिसमें नोड्स जो है सभी नोड्स एक दूसरे से अलग वायर से या अलग फिजिकल लिंक से जुड़े हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फुली एसोसिएटेड। इसमें भी रीटा जी, इसमें भी थोड़ा डिफरेंस होता है, आगे वाला देखना उसमें आपको पता चल जाएगा। ये ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, देखिए जो आप मैच टोपोलॉजी बता रहे हो ये ऑप्शन नहीं है, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कमलकांत जी थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अभी देखिए अभी आप करेंगे आगे तो आपको पता चल जाएगा। मैच टोपोलॉजी, मैच में और आपकी जो फुल एसोसिएटेड है उसमें डिफरेंस होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर है, जस्ट वेट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, और इसमें हर नोड, ये चीज है, इसमें सीधे रूप से कनेक्ट होकर हर एक नोड के लिए फिजिकल लिंक के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड। अब देखिए जिनका आंसर आगे वाला आया था वो देखिए उसमें क्या अंतर रहेगा। ये होती है आपकी मैच टोपोलॉजी। पहले ही आंसर बता देती हूँ क्योंकि काफी बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन था। इसका आंसर रहेगा मैच टोपोलॉजी। तो पहले फुल एसोसिएटेड था, दोनों चीजें आपको अंतर करेंगी। क्या करेंगे देखिए, मैच टोपोलॉजी में क्या रहेगा, प्रत्येक नोड सिस्टम में एक अधिक नोड से जुड़ा होता है। पहले में सिर्फ वो एक ही से जुड़ा होता था, वो एक ही से जुड़ा, अब देखिए एक से अधिक नोड से जुड़ा होता है। और इस पद्धति में नेटवर्क के दो नोड के बीच
कई वैकल्पिक पाथ शामिल होते हैं। और पहले वाले में आपने पढ़ा था कि सिर्फ जो आपकी फुल एसोसिएटेड थी वहां पर सिर्फ एक ही फिजिकल लिंक था उनके बीच में कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर इसने क्या बोला है कि इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर जो आपके नोड्स हैं उनके पास काफी सारे अल्टरनेटिव रास्ते होंगे। मैथ्स में ये चीज अलग रहेगी। एक पाथ के असफल होने पर अगर एक आपका जो सिस्टम है या एक जो वे है वो अगर आपका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो आप दूसरे का यूज कर सकते हो। दिस इज द मैथ्स टोपोलॉजी। होप सो दोनों में आपका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। यस मैम, कमलकांत जी हो गया क्लियर। रीटा जी और जो कमलकांत जी उनको थोड़ा सा डाउट था, बताइए कोई डाउट है तो। यहाँ पर पहले वाले में सिर्फ एक ही फिजिकल लिंक था, मैंने बार बार रिपीट की उस चीज को क्योंकि आपको माइंड में डल जाए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने क्या बोला, एक के लिए काफी सारे वैकल्पिक आपके पास रास्ते होंगे, अगर एक रास्ता खराब निकल जाता है तो आप दूसरे रास्ते से जा सकते हो। यानी कि सिस्टम जो है वो दो वे में कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर काफी सारे अल्टरनेट वे हैं, एक में दिक्कत है तो दूसरे रास्ते से चले जाओ। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मैथ्स टोपोलॉजी। ठीक है, सारी टोपोलॉजी हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट, सारी टोपोलॉजी मैंने डालने की कोशिश करी। इसके बाद देखिए, अब आपको बताना है कौन सी टोपोलॉजी है, कौन सी टोपोलॉजी है। नॉर्मली साधारणतः दो या अधिक से अधिक दो टोपोलॉजी का मिक्सचर है, मतलब सीधी सी बात है, दो टोपोलॉजी का मिक्सअप करके चीजें चलेंगी। क्या चलेंगी, दो टोपोलॉजी का। ओके रीटा जी, ओके ओके कमलकांत जी, क्या कहते हैं कि दो टोपोलॉजी को मिक्स कर दोगे तो ये टोपोलॉजी बनेगी, पहला ये बात है। दूसरा कहता है नेटवर्क की उचित आकार कॉन्फ़िगरेशन उसकी आवश्यकता पर निर्भर होती है, मतलब उसका साइज क्या रहेगा। ठीक है, नेटवर्क का जो साइज है, उचित आकार कॉन्फ़िगरेशन उसकी नीड पर, उसकी नीड पर आप डिपेंड करेगा कि कितना आपको उसका साइज वगैरह जो चीजें हैं वो लेनी है। और कंपनी का समस्त, इसके अंदर एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी, ये कहता है कंपनी का पूरा जो ढांचा है वो इसमें शामिल होता है। बताइए आंसर, हाइब्रिड मिक्सअप। बिल्कुल सही है वर्षा जी, वहां पर मैंने वर्षा जी का, नेहा जी का बिल्कुल सही है, रेणु जी, कमलकांत जी, दिव्या जी, रीटा जी, बिल्कुल सही है सभी का। अभी आपका कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि जहां पे भी मैंने जब थ्योरी करवाई वहां पे आप लोगों को बोला था कि जब मिक्स कर दोगे दो चीजों को वहीं पे हाइब्रिड चले जाना, आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं। जहां पर मिक्स किया वही आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा। और ये मत मिक्स है तो मिक्स के नाम से कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। ठीक है, मैथ्स अभी हम कर ही चुके हैं जिसमें अलग अलग पाथ दिए होते हैं। चलिए देन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89। रिंग टोपोलॉजी की फीचर्स क्या रहेंगे, आप बताना है। काफी सारे बच्चों का रिंग टोपोलॉजी पे डाउट था, तो काफी बड़ी थी ये, तो मैंने सारी ही चीजें डाल दी, क्योंकि एक लाइन उठाएगा और उससे आपसे पूछ लेगा कि ये रिंग टोपोलॉजी में होती है, स्टार टोपोलॉजी में, तो सारी डिस्कस कर लेंगे, तो डाउट कहाँ पे रहेगा। अगर सिलेबस से पेपर आएगा तो डेफिनेटली कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना श्योरिटी से बोल सकती हूँ मैं। इसके बाद देखिए, रिंग टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी की फीचर है, आंसर आपको सभी को पता है, जो एग्जीक्यूशन डाले जाते हैं उसका पहले ही आंसर ऑल रहता है, क्योंकि आपको ज्यादा कंटेंट मिले इसलिए क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। चलिए देखते हैं, पहला कहता है रिंग टोपोलॉजी की पहली फीचर में क्या रहेगा। रिंग टोपोलॉजी में जो चीजें रहेंगी वो किस पे डिपेंड करेंगी, रिंग टोपोलॉजी जो है वो सेंट्रल कंप्यूटर पर निर्भर करता है। जो बीच का कंप्यूटर रहेगा सेंट्रल कंप्यूटर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। रिंग टोपोलॉजी जो है बेसिकली किस पे डिपेंड करेगी, सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा देखिए, रिंग पर प्रत्येक नोड एक यूनिक एड्रेस के साथ अन्य टर्मिनल पर मैसेज भेज सकता है। जो रिंग टोपोलॉजी है इसमें क्या होगा, काफी सारे आपके नेटवर्क या नोड या आपका लाइन बोल दो, ये कंप्यूटर आपके जुड़े होते हैं। जो बीच वाला है उसको क्या बोल देंगे हम, सर्वर, यानी कि जो आपका सेंट्रल कंप्यूटर है। तो सबसे बड़ी बात तो रिंग टोपोलॉजी में बेस रहेगा वो क्या रहेगा, एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए आपसे सेंटर के ऊपर जो बेस रहेगी वो कौन सी टोपोलॉजी है, तो रिंग टोपोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वो कहता है रिंग पर प्रत्येक नोड यानी कि प्रत्येक जो कंप्यूटर रहेगा उसका एक यूनिक एड्रेस के साथ अन्य टर्मिनल पर मैसेज भेज सकता है। सीधी सी बात है, वो अपना यूनिक एड्रेस के साथ दूसरे टर्मिनल पर मैसेज भेजेगा और वो टर्मिनल चेक करेगा। फिर क्या चेक करेगा, देखिए उसने मैसेज भेज दिया। अब तीसरे में देखिए, नोड अपने एक नजदीक नोड से डाटा प्राप्त करता है। अब इसने भेजा तो कोई ना कोई तो रिसीव करेगा, अब जिसके पास भेजा वो रिसीव करेगा। अब देखिए, नोड जो है हर एक अपने नजदीक नोड से डाटा प्राप्त करता है। उसने डाटा ले लिया, फिर क्या करेगा, फिर ये नोड ये डिसीजन लेता है कि क्या ये मेरे यूज का है, अगर मेरे यूज का तो मैं रख लेता हूँ, अगर मेरे यूज का नहीं तो मैं अगले के पास भेज दूंगा। तो नोड केवल यह डिसीजन लेता है
कि डाटा उसके उपयोग का है या नहीं। यदि वह उसके उपयोग का है तो उसे रख लेता है, और नहीं है तो उसे अगले नोड के ऊपर भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर ये देखिए, फिर ये क्या कहता है, आपने आगे भेज दिया, अब क्या है, तो ये लाइन भी ऐसे की ऐसे बोल दी जाएगी और आपको बोल दिया जाएगा कौन सी टोपोलॉजी में ऐसे होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है कमलकांत जी, अभी आपको पता चला सेंटर पर बेस्ड था मैम, स्टार टोपोलॉजी होती है। ओके, रिंग में एक नए स्टेशन को जोड़ने या हटाने के लिए रिंग इंटरफेस यूनिट को शामिल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बस में क्या था, कोई ज्यादा आपको इशू नहीं है, डायरेक्ट आप जोड़ देती थी, एक ही लाइन पे सब जुड़े होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको एक नए स्टेशन को यानी कि नए आप नोड को जोड़ना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक इंटरफेस यूनिट को शामिल करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए फिफ्थ में, रिंग में प्रत्येक डाटा यूनिट साधन और डेस्टिनेशन एड्रेस रखता है। सीधी सी बात ये कहना चाहता है, हर एक जो डाटा यूनिट रहेगी, क्योंकि डाटा जो ट्रांसफर किया जाएगा तो ऐसे ही तो भेजा नहीं जाएगा। सीधी सी बात है, आप किसी को कोई भी पोस्ट करें, मतलब कुछ भी आप पोस्टल के थ्रू सेंड करते हो तो उसमें आप एड्रेस तो लिख के भेजते हो, तभी वो अगले पते पे जाएगी। तो वही सेम इसमें है कि डाटा यूनिट जो है या डाटा यूनिट साधन जो है वो क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस को रखता है। उसके अंदर सीधी सी बात है, एड्रेस तो लिखा जाएगा, डेस्टिनेशन जहां पे उसको जाना है उस नोड्स का एड्रेस लिख दिया जाएगा कि जहां पर उसको भेजना है आपको, तभी तो ये आइडेंटिफाई करेंगे, अगर उसका है तो रख लेगा, अदरवाइज वो आगे भेज देगा। ये सारे ही फीचर्स, ये सारी विशेषताएं किसकी होती है, हमारी रिंग टोपोलॉजी की होती है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। अब बच्चे आपको याद इसी तरह से करना है, 100 क्वेश्चन में हम कोशिश करते हैं सारी चीजें कवर अप हो जाए, लेकिन फिर भी मैं बार बार आपको यही कहती हूँ, जब तक आपके पास कंप्लीट थ्योरी की चीजें नहीं है बात नहीं बनेगी। ये आपका हेल्पफुल रहेगा, अगर आपके 70 क्वेश्चन आते हैं तो 70 में से 30 से 40 क्वेश्चन एज इट इज, मतलब चीजों में घुमा फिरा के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। बट पूरी चीजें आपको, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, कहीं से भी हो कोई इशू नहीं है, वो आपको देखना कंटेंट, चाहे वो मार्केट से आपने बुक परचेज करी हो कहीं से भी, फिर आपको टॉपिक सेलेक्ट करने हैं तो टॉपिक्स को पढ़ना है, ये नहीं कि बुक को उठाओगे और बुक को पढ़ने लग जाओगे, क्योंकि ऐसा है कि उसमें टॉपिक एक्स्ट्रा दिए हैं। ठीक है, दूसरा कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको दिए ही नहीं है, बहुत जगह से अलग अलग टॉपिक कलेक्ट करके फिर कनेक्ट करके आपकी पीडीएफ बनाई जाती है। तो कुछ भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप उठाओ और कोई भी बुक पढ़ने लग जाओ, वो गलती मत करना, कहीं से भी पढ़ो कोई इश्यू नहीं, बट टॉपिक जो दे रखे उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 बताइए जल्दी से, कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें सभी नोड्स एक हिरार्की फैशन के अंदर जुड़े होते हैं, मतलब ऊपर से नीचे का जो स्तर होता है उसमें हिरार्की जब बनती है, चेन जब बनती है, ठीक है, और इसमें एक शाखा से दूसरी शाखा में फॉलो होने वाली सूचना की आवश्यकता होती है। तो जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो एक ब्रांच से दूसरी में ट्रांसफर होगी, और इसमें वही सेम सबसे टॉप पर क्या कर दिया जाएगा, सर्वर रख दिया जाएगा, उससे फिर आपके टर्मिनल कनेक्ट कर दिए जाएगा और टर्मिनल से आपके कंप्यूटर या नोड्स कनेक्ट कर दिए जाएंगे, ये आपका स्तर रहेगा। तो टॉप पर सर्वर, फिर अगले पर आपके टर्मिनल और क्लाइंट। ठीक है, पहले पे क्या रहेगा, टॉप पे आपका मेन होस्ट जिसको बोल देते हैं, सर्वर जिसको बोल देते हैं, फिर अगले पे आपके बीच में आ जाएंगे टर्मिनल या क्लाइंट जिसको बोल देते हैं, और उससे आपके नीचे कनेक्ट होते हैं, क्या आपके जुड़े होते हैं, जो आपके क्लाइंट या आपके जो चीजें होती है वो आपकी जुड़ेगी। ठीक है, तो बताइए कौन सी टोपोलॉजी रहेंगी, टॉप पर सर्वर, फिर आगे अगले स्तर पर क्या रहेंगे आपके टर्मिनल और क्लाइंट। ठीक है, होते हैं, और ये जो क्लाइंट है वो किससे, सीधी सी बात है, यानी कि जो सर्वर है और ये क्लाइंट है, इन क्लाइंट के बीच में जुड़ेगा क्या, टर्मिनल। ये आपका स्तर की तरह हो जाएगा। तो अगर आप ये ब्रांचेस के थ्रू डाटा भेजते हो, 90 का 111 बिल्कुल सही है, रीटा जी ने तो बिल्कुल पेड़ बना के भेजा, वेरी गुड। तो ट्री टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी में क्या रहेगा, ऐसे ब्रांचेस की फॉर्म में रहेंगे, पहले स्तर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसी चीजें चलेगी जैसे मैनेजमेंट में होती है हमारी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 90 का फर्स्ट आ जाएगा। आप लोग इतने अच्छे से आंसर देते हो ना, तो मेरा भी पढ़ाने का और अच्छी चीजें लाने का मन करता है कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी अपनी तरफ से बेस्ट ही चीजें दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए, ये कहता है डैश का यूज, डैश का जो प्रयोग है या यूज है आमतौर पर नजदीकी कंप्यूटर के टर्मिनल को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है किसका जो यूज है, कौन सी जो वायर है जिसका यूज किया जाता है आपके नजदीकी कंप्यूटर के टर्मिनल को जोड़ने के लिए। और ये कहता है कि इसके अंदर एक लाइन देगा, कोई भी पूछ लेगा, मैंने सारी लाइन डाल दी है। दूसरा कहता है कि डाटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो कितनी रहेगी, वो आपकी लगभग इसने बताई है 9600
बिट पर सेकंड तक संभव है। यदि उसकी डिस्टेंस भी याद रखनी है, अगर 100 मीटर की है तो, लेकिन अगर आपकी डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड 1200 बीपीएस हो जाएगी, बिट पर सेकंड हो जाएगी। बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 91। फाइबर ऑप्टिक्स है, ट्विस्टेड पेयर है, बोथ है, क्या है एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। डैश नॉर्मली कौन सी आप वायर का यूज करोगे कि आप नजदीक वाले नियर अबाउट वाले डाटा कंप्यूटर को, यानी कि आपके जो नोट्स है या कंप्यूटर है या टर्मिनल है, कुछ भी बोल दो, कंप्यूटर के टर्मिनल को आपको कनेक्ट करना है। दूसरी बात स्पीड से आपको देखनी है कि अगर आपकी डिस्टेंस 100 मीटर की है तो आपकी स्पीड रहेगी 9600 यानी कि 9600 की बिट पर सेकंड की स्पीड रहेगी। अगर आपका जो स्पीड है वो क्या है, अगर दूरी 100 मीटर की है स्पीड रहेगी 9600, अगर उसे ज्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी 1200 बिट पर सेकंड। तो कौन से के अंदर ऐसा होता है? फाइबर ऑप्टिक्स ट्विस्टेड पेयर केबल। बताइए जल्दी से। 91 का बी। रीटा जी, अनु जी, नेहा जी, वर्षा जी बिल्कुल सही है बच्चे। तो हमारा क्या रहेगा, सभी का आंसर आ गया है ट्विस्टेड पेयर केबल। इससे पता चल रहा है कि आपने पूरे थ्योरी बैच का अच्छे से निचोड़ निकाल लिया, पढ़ लिया सब कुछ। चलिए अब बताइए, डैश केबल का प्रयोग लैन नेटवर्क के लिए होता है, और ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। पहले यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं या ईपीएफओ और उसमें, तो उसके अंदर ये पेपर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जल्दी से बताइए। बिल्कुल सभी का सही है ऑलमोस्ट। डैश केबल का प्रयोग लैन नेटवर्क के अंदर होता है। ट्विस्टेड पेयर का, कोएक्सियल केबल का, बोथ का किसका होता है? थोड़ी देर पहले मैंने करवाया भी था, पहले ही क्वेश्चन, पहले दूसरे क्वेश्चन में ही आया था मेरे ख्याल से। ट्विस्टेड पेयर क्वेश्चन नंबर लिखा करो बच्चे साथ में। क्वेश्चन नंबर 92 का बताइए। आंसर नहीं आया, क्या बात, कमेंट रुक गए क्या? नाइन्टी टू का ए। ओके अनु जी, 92 का तो गलत है बच्चे। लैन नेटवर्क की अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कोएक्सियल केबल रहेगा, या रोहित जी का भी ये आ रहा है, क्या बात? वर्षा जी भी ओके। कंफ्यूज कहाँ हो गए भी सभी? लेट आए थे क्या जो बच्चे गलत बता रहे हैं? क्लास रुक गई। चलिए क्वेश्चन आपको ढूंढना है, आज एक क्वेश्चन ढूंढने देते ना वो, क्योंकि दो बुक्स में अलग अलग इसका आंसर दे रखे हैं, तो आपको बताना, फाइंड आउट करना क्या रहेगा इसका आंसर। एक बार मैसेज करना क्लास सही चल रही है कि एक बच्चे का मैसेज आया उसकी क्लास रुक गई है शायद। क्वेश्चन नंबर 92 आपको सर्च करना है, जल्दी से बताइए। डैश केबल के माध्यम में तांबे के तार से मिलकर बनी एक तांबे की जाली रखी जाती है, और वो नेटवर्क इशू है मैम। एक बार सभी बच्चे कीजिए कमेंट कि क्लास सही चल रही है या नहीं।
एक दो बच्चे का मैसेज आया है, थोड़ा सा क्लास रुक गई। अनु जी कह रही है चल रही, नेटवर्क इशू, एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, रीस्टार्ट कर लीजिए। ओके है, वर्षा जी की भी ओके है, रेनू जी की भी चल रही है, अनु जी की भी। रीटा चल गई मैम, ठीक है रीटा जी चलिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93, केबल के माध्यम में तांबे की तार से, एक क्वेश्चन जो आपको डेली बेस में 2-3 क्वेश्चन सर्च करने के लिए दे रही थी, उसमें से आज आपको वो वाला क्वेश्चन सर्च करना है, क्योंकि 2 बुक्स में अलग अलग आंसर दे रखा, आपको सर्च करना है क्या करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, केबल के माध्यम में, केबल के माध्यम से तांबे, तांबे की तार से, अब ये देखिए केबल जो है ये आपकी बेसिकली किसे, तांबे की तार से मिलकर बनी है, और इसमें एक तांबे की जाली रखी जाती है, ठीक है। तार से मिलकर बनी एक तांबे की जाली रखी जाती है, जो कि पीवीसी इंसुलेशन से घिरी हुई होती है। आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट, आपने केबल की तार देखी होगी जो आपकी पहले होती थी ना, जो केबल आपके टीवी, उसमें टीवी केबल में जुड़ी होती थी, वही सेम है, ठीक है। जिसमें आपने देखा होगा पहले बाहर उसके अलग अलग जो एक जाली सी होती है, उसके अंदर व्हाइट व्हाइट, यानी कि वो पीवीसी इंसुलेशन से घिरी होती है। धातु का आवरण फिर मोटी पीवीसी पदार्थों के भारी कवच से ढका होता है। तो कौन सी केबल में होता है, सेम ये भी कोएक्सल में, ये आपसे पूछूंगी नहीं तो कोएक्सल केबल, आप अगर चाहो तो इसका प्रैक्टिकली देख सकते हो। कोई भी आपकी पुरानी जो केबल की तार अगर खराब हो रखी हो घर पे, उसको खोल के देखना, बिल्कुल एज इट इज उसका फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। एक ऊपर ब्लैक ब्लैक होता है, फिर उसके अंदर एक जाली सी होती है, और जाली के बाद आपको फिर अलग से व्हाइट मिलेगा, फिर एक अंदर से तार मिलेगी तांबे की, जिससे आप कनेक्ट करते हो एक्चुअल में। तो ये कोएक्सल केबल होती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94, इसमें क्या होगा, इसमें कहता है कि सेमीकंडक्टर किरणें सूचना को लाइट के फॉर्म में या लाइट के रूप में हेयर थिंग ग्लास फाइबर को ग्लास फाइबर की तरह बिना किसी खास नुकसान के बहुत अधिक दूरी तक तेजी से भेजते हैं। बताइए कौन से के अंदर, इसमें जो रहेंगे आपके सेमीकंडक्टर जो हैं, वो सूचना को, सेमीकंडक्टर किरणें जो हैं वो इंफॉर्मेशन को लाइट के फॉर्म में, ठीक है, ग्लास फाइबर की तरह बिना किसी को, मतलब किसी भी चीज में कमी लाए बगैर या कोई भी ज्यादा नुकसान किए हुए पूरी स्पीडली एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देंगे। और स्पीड भी इसने बताई है आपकी, कम से कम आपको बताई है 186,000 माइल्स सेकंड, ये आपकी स्पीड रहेगी। तो ये कौन सी रहती है, हाँ हाँ रीटा जी कह रही प्लेट के साथ काट कर टीवी में जोड़ते थे मैम, वो करंट भी मार देती है, मेरे तो एक बार लगा हुआ है, ठीक है। कभी ऐसे ही अपनी कारस्तानी करते रहो, वो करंट भी होता है उसके अंदर। फाइबर ऑप्टिक, वर्षा जी, रीटा जी, अनु जी बिल्कुल सही है, फाइबर, ऑलमोस्ट फाइबर ऑप्टिक्स रहेगी। जहां पे भी किरणों की बात आ जाए, लाइट के थ्रू आप भेजोगे तो आपका ऑप्टिक्स ही होगा, किरणें जहां पे रहेगी ऑप्टिक्स, तो फाइबर ऑप्टिक्स आ जाएगा। सारा पढ़ने की, सारा करने की जरूरत नहीं, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, क्योंकि वहां पर आपको लिखना तो है नहीं, बैठ के आप लिखोगे, आपको सिर्फ आइडिया माइंड में है, तो आप वहां पे ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन देखते ही आप एलिमिनेट करोगे। तो हमेशा कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दिया करो। कुछ बच्चे फिजूल की ये चीजें करने लग जाते हैं, इंग्लिश में है, हिंदी में है, तो भी इंग्लिश हिंदी में, पूरा इंग्लिश में भी नहीं हो सकता, पूरा हिंदी में नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया है, और इंडिया में ऊपर से हरियाणा है, तो हरियाणा में बच्चे जो हैं वो ज्यादा हिंदुस्तान यानी कि ज्यादा हिंदी पढ़ते हैं। वैसे कॉमर्स में ज्यादा इंग्लिश होती है, बट फिर भी मैंने भी इंग्लिश में पढ़ा है, बट आप लोगों की वजह से मैंने भी हिंदी सीख ली है। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो, वहां पर आपको कोई बैठ के लिखना नहीं है, कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाओगे आप, बस सुना भी है अच्छे से, 2 बार वीडियो देखी तो भी अटेम्प्ट हो जाएंगी चीजें। अब देखिए कौन सा जो है, इनमें से कौन सी आपकी वायर रहेगी जिसके अंदर एनालॉग डाटा और डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। एनालॉग और डिजिटल आपको पता ही होगा, डिजिटल जो होता था नंबर की फॉर्म में, ठीक है, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस है ओके वेरी गुड रीटा जी, ये ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बता रही कि टोटली जो है ये इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होती है, वेरी गुड। तो आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी, एनालॉग की बात करें तो जब आप ये चेक करते हैं ना बीपी वगैरह, तो देखो ये ऐसे वाला जो सिस्टम दिखाता है, ये होता है आपका एनालॉग डाटा, ठीक है। और दूसरा जो आप नंबर की फॉर्म में, आपने टीवी मूवीज में देखा होगा कि वही लास्ट सीन पे आ रहा होता, उसकी जो हार्ट बीट वो ऐसे कभी ऐसे 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 वो चल रही होती, फिर वो सीधी हो जाती है, ठीक है, वही सेम है, इसको हम बोलते हैं एनालॉग डाटा।
और जो दूसरा डिजिटल यानी कि नंबर की फॉर्म में होता है 10 20 ऐसे कोई भी डाटा लगा लो, आपने चेक कर लिया 120 से उसके बीच में हम बीपी होना चाहिए, इतना फीवर है, वो सारा होता है डिजिटल डाटा। तो कौन सी ऐसी केबल है जो दोनों तरह के डाटा के लिए यूजफुल रहेगी, दोनों तरह के डाटा को आप सेंड कर सकते हो। तो ये आंसर पूछा जाएगा, तो आपको आंसर बताना है कौन सी ऐसी केबल है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, तो आई थिंक किसी को नहीं आता है, तो मैं ही बता देती हूँ क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। फर्स्ट आ जाएगा, फाइबर ऑप्टिक्स केबल के अंदर ऐसा होता है जो दोनों तरह की जो डाटा है उनको सेंड करने के लिए यूजफुल रहेगा। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96। डैश जो है का यूज बहुत उच्च फ्रीक्वेंसी, डैश डाटा का जो यूज है वो बहुत उच्च फ्रीक्वेंसी रेडियो है, टेलीविजन सिग्नल है को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा भेजने में किया जाता है। जल्दी से बताना है। 95 का ए वर्षा जी, दिव्या जी, ओके। रोहित जी का आंसर आया है केबल यूज इन लैन, कोएक्सल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल, ओके। इसमें 2-3 बुक्स है, दोनों में अलग अलग डाटा दे रखा था, तभी मैंने ये निकाला, आप लोग सर्च करना, देखते हैं क्या रहेगा उसका करेक्ट आंसर। एक तो ईपीएफओ की बुक में दे रखा था, उसमें अलग दे रखा था, और जो आपके सिलेबस वाली बुक है उसमें आंसर अलग दे रखा है। उसमें तो जो ये था, इसमें तो ट्विस्टेड पेयर दे रखा था, ईपीएफओ वाली जो पीछे एग्जाम हुआ उसमें कोई बुक में पूछा गया था, और जो आपकी सिलेबस वाली है उसमें शायद कोएक्सल दे रखा था। तो जानबूझ के मैंने डाला, इस पे थोड़ा सा सर्च करना है, करेक्ट आंसर पता चलेगा। देखते हैं कौन सर्च करेगा पहले। माइक्रोवेव कहाँ चले गए? अच्छा आंसर बता रही हूँ क्या। डैश का जो यूज है वो बहुत उच्च फ्रीक्वेंसी रेडियो या टेलीविजन सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए या भेजने के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोवेव। रीटा जी, अनु जी, नेहा जी, दिव्या जी, वर्षा जी, रोहित जी, बिल्कुल सही है। तो याद रखना माइक्रोवेव आंसर आ जाएगा अभी, ठीक है। दूसरा हमारा बच्चा स्विचेस, तो ये भी देख लेते हैं क्या होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी का अगर आपको टेलीविजन सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पे यूज भेजना है तो आपको याद रखना माइक्रोवेव्स रहेंगे। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा, देखिए डैश को लैन में डिवाइस या सेगमेंट को जोड़ने के लिए मल्टीपोर्ट ब्रिज की तरह कार्य करता है। समझ में आई बात। डैश जो है आप बताना कौन सा, जब लैन में डिवाइस या सेगमेंट को आपको जोड़ना होता है, लैन में डिवाइस जोड़ने हैं तो वहां पर ये एक तरह से मल्टीपोर्ट ब्रिज, ब्रिज होता है बांध, उसकी तरह काम करेगा। और यह कहता है कि ये जो है वो नोड्स के बीच थोड़े समय के लिए पॉइंट टू पॉइंट के लिए बनाता है, मतलब लिंक जो रहेगा ये लिंक बनाएगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट के लिए बनाता है और सारा डाटा लिंक पर भेज देता है। ये नोड्स जो है नोड्स के बीच थोड़े समय के लिए पॉइंट टू पॉइंट लिंक, ठीक है, लिंक बनाता है। तो सारी चीजों को याद रखोगे। लैन को अगर एक ही लाइन उठाएगा वो हो सकता है पहली लाइन दे दे कि लैन में जो भी डिवाइस है उनको कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, मल्टीपोर्ट ब्रिज जो है वो जोड़ा जाता है, वो क्या कहलाता है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा कि नोड्स के बीच में जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक कनेक्ट करता है वो आपका क्या रहेगा, और या पूछ लिया जाए सारा डाटा लिंक पर भेज देता। तो कोई भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, बताइए जल्दी से उसको क्या बोलेंगे। माइक्रोवेव हम कर चुके हैं, स्विचेस है, ब्रिज है, क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर दीजिए जल्दी से। वर्षा जी, स्विचेस, वेरी गुड। तो सबसे पहले आंसर आया वर्षा जी का, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, स्विचेस। तो देखिए लाइन टू लाइन सारे टॉपिक वाइज चीजें चल रही है, आपने थोड़ा नोटिस किया हो तो माइक्रोवेव आ गया, स्विचेस आ गया, ताकि आपकी कोई भी चीज पूछी जाए कहीं भी ना अटको। और ये नहीं कि सीधा एक लाइन का आंसर बना दिया, अदरवाइज मैं इतना बना के भी कर सकती थी। अब हमें एग्जामिनर का क्या पता वो दूसरी लाइन को उठा के दे दे फिर आपसे पूछ ले, तो कहीं आपको इशू नहीं होना चाहिए, बात सीधी सी ये है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98, वरना इतना बड़ा क्वेश्चन बनाने की टीचर को रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपने देखा भी होगा, पहले भी बैचेस लिए होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म से, ठीक है, अलग अलग बुक आपने पढ़ी होगी, तो बुक में सिर्फ
एक लाइन का क्वेश्चन लिखा होता है और उसी के नीचे 4 आंसर दे रखे होते हैं। वो सिर्फ आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी देखते हैं, ठीक है, क्वालिटी पे ध्यान दिया करो। क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए क्या कहता है, डैश का यूज जो है दो लाइन को जोड़ने में होता है। दो लाइन को आपने जोड़ना, पहले आपने क्या किया था, पहले वाले में स्विचेस में एक चीज देखिए, स्विचेस में आपने क्या किया, स्विचेस में आपने लाइन के बीच वाले जो सेगमेंट जोड़े थे, तो आपको स्विचेस यूज करना था। अब आपसे क्वेश्चन में क्या रहा, जब आपको लाइन को ही जोड़ना है, पहला तो सीधा यही दे देता, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं उसको, वो सीधा एक क्वेश्चन बनाएगा, लाइन को जोड़ना है तो क्या करेगा, और इसी एक ही क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बना देगा। वो दिखने में आपको दिख जाएंगे 100, बट वो होता एक ही क्वेश्चन है, बस वो आप लोग मूर्ख बन जाते हो। तो चीजें ऐसे पढ़िए, एक क्वेश्चन से आपके 10 क्वेश्चन बने, और अगर आपने 100 क्वेश्चन पढ़े हैं तो दिन के लगाओ 1000 आपने कॉन्सेप्ट पढ़ दिए, ठीक है। अगर आपको यकीन ना हो तो फिर मैं आपको बोल रही हूँ, जो कल वीडियो डली है स्टडी विद रीटा सैनी के नाम से, उस वीडियो में आप काउंट करके देखना, नंबर वो 10 है, नंबर की फॉर्म में देखोगे तो मुश्किल से 10 क्वेश्चन, लेकिन उन क्वेश्चन को देखोगे, नोट आउट करोगे, तो नोट आउट करके देखना, कम से कम उसमें जो है एक ही 30 मिनट की वीडियो होगी, तो कम से कम 300-400 चीजें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी, इतनी चीजें करवाई गई हैं। अब देखिए अब क्या बोला है, डैश का यूज जो है वो लाइन को जोड़ने के लिए किया जाता है, जो अधिक क्षेत्र की लाइन प्रोटोकॉल की पहचान के लिए उपयोग होता है। अब आपको पता चला जहां पर एरिया क्या रहेगा, वाइड, और लाइन प्रोटोकॉल की पहचान के लिए यूज किया जाएगा। और यह एड्रेस जो है फिल्टर करने का काम, एड्रेस फिल्टर का भी काम करती है। ये भी पूछ लिया जाएगा कौन जो है एड्रेस फिल्टर का काम करता है। फिर ये कहता है कि जो एक लाइन से पैकेट को उठाता है, एक लाइन से इंफॉर्मेशन जो भी लेने उस पैकेट को उठाया, फिर वो फिल्टर करेगा उसके एड्रेस को और नेटवर्क पर पास करके अन्य लाइन पर उसके डेस्टिनेशन जगह पर भेज दिया जाएगा। बताइए जल्दी से आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 98 का क्या रहेगा। स्विचेस है, ब्रिज है, राउटर है, क्या रहेगा जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन है स्विचेस, ब्रिज, राउटर। जब दो लाइन को कनेक्ट करना है, बात को ये समझना है, दो लाइन को कनेक्ट करना है, दूसरी बात याद रखनी है, एड्रेस फिल्टर करने का काम करता है, पैकेट को उठाएगा लाइन से और जहां उसकी डेस्टिनेशन लाइन होगी वहां पर इसको भेज दिया जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी रेमेंड समझने की जरूरत नहीं है। रोहित, वर्षा, आप फिर क्लास रुकी क्या? तो आंसर बता देती हूँ मैं, आंसर रहेगा इसका क्या, ब्रिज हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, ब्रिज, ब्रिजेस बोलते हैं। जब दो लाइन को कनेक्ट करना है तो ब्रिज रहेगा, एक ही लाइन के डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करना था तो हमारा क्या आ गया था, स्विचेस आ गया था। चलिए ब्रिज, ब्रिज अभी आया है, रीटा जी का भी ब्रिज, वर्षा जी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा रहेगा, कमेंट्स लेट आते हैं। डैश, इसका प्रयोग जो है दो अनइक्वल लाइन को जोड़ने के लिए किया जाता है। बताइए, गेटवे है, ब्रिज है, स्विचेस है, किसका जो यूज है, अगर दो अनइक्वल असमान आपको लाइन दे रखी, लोकल एरिया नेटवर्क दो अलग अलग है, तो क्या यूज करोगे। रोहित जी, अनु जी, वर्षा जी, रीटा जी, सभी का सही है। अभी ब्रिज 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 ही आएगा आंसर। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 1999, सॉरी 99। डैश जो है इसका यूज किया जाता है दो अनइक्वल लाइन को जोड़ने के लिए, क्या रहेगा आंसर। अगर दो, रोहित जी बिल्कुल सही है, तो गेटवे, तो गेटवे का यूज किया जाता है अगर दो आपकी अनइक्वल लाइन दे रखी है तो। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। देखिए कहता है कि डैश जो है वो दो लाइन या दो वैन, वो पहले वाला सिर्फ लाइन को कनेक्ट कर रहा था, ठीक है, दो अनइक्वल लाइन को कनेक्ट कर रहा है तो गेटवे। ओके सुमन जी, अनु जी बिल्कुल सही है, रीटा जी, वर्षा जी, नेहा जी, रोहित जी, सभी का सही है जी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 100, आप आइडिया लगा लेते हो ना, क्योंकि पहले मैम आपको पता चल गया मैम कैसे करवाती है, कि नहीं कोई भी टर्म आई इसका मतलब वो नई वाली टर्म का ही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 100, इसमें क्या कहता है, टेस्ट जो है वो दो लाइन या दो वैन, अब दोनों को जोड़ देगा, लाइन भी और वैन भी। लाइन था अनइक्वल था तो आपने बता दिया ब्रिज आपका गेटवे हो गया। अभी क्या कहता है कि दो लाइन या दो वैन के बीच जुड़ाव की फैसिलिटी प्रदान करता है या जुड़ाव की सुविधा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, राउटर्स, गेटवे, स्विचेस या ब्रिज। तो बाकी तो कर ही चुके हैं, एक ही ऑप्शन बचा हमारा, क्या रहेगा, राउटर्स। आंसर क्या आ जाएगा, 100 का फर्स्ट आ जाएगा। चलिए देन बिल्कुल सही है अनु जी, नेहा जी, रोहित जी, रीटा जी, अब की बार तो पहले ही आंसर कर दिया बच्चों ने। सुमन जी
बिल्कुल सही है जी। चलिए तो आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, देन हम नेक्स्ट वाली यूनिट जो उसके पेंडिंग थे कुछ वो देखेंगे। क्वेश्चन, माइक्रोवेव जो है वो संचार में कितने किलोमीटर यानी कि कितनी डिस्टेंस के बाद एक रिपीटर का उपयोग किया जाता है? बताइए, माइक्रोवेव से जब भी कम्युनिकेट करते हो तो कितनी डिस्टेंस या कितनी दूरी के बाद जो है आपको एक रिपीटर यूज करना पड़ता है? 250 बताना है, कितनी दूरी के बाद, कितने किलोमीटर, ये किलोमीटर है, सारी किलोमीटर में है, ये भी याद रखना। कभी कल वाला काम तो नहीं कर रहे जो मैं वीडियो में बोल रही थी, आंसर देख देख के बोल रहे हो। अब आपको पता है कि स्टूडेंट आपके ही हैं, समझते तो हैं। ओके रीटा जी, चलिए बच्चों को समझ में आ गई बात। ठीक है, ये स्मार्ट हो गए, काफी दिन हो गए ना पढ़ते पढ़ते, सेशन का मतलब एंड चल रहा है बैच का, तो इनको पता चल गया कि नई कोई चीज आई है, इसका मतलब वही आपका है। और कुछ तो यहाँ पर आंसर देख देख के, क्योंकि पता है प्रिंटिंग टाइपिंग के लिए जाएगी तो मैडम आंसर साथ लिख के भेजती है, तो इस वजह से पहले आंसर देख के ही बताते हैं ना। कौन कौन बच्चे, जल्दी से बताना एक बार, आया था ना कल भी मैसेज, कौन कौन बच्चे हैं जो आंसर देख देख के बताते हैं? संजय नहीं है क्या? संजय जी कह रहे थे कल कि वो देख के नहीं बताते, बाकी बच्चे देख के बताते हैं। तो 101 का क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही है, 25 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस है तो उसके बाद आपको एक रिपीटर यूज करना पड़ेगा। चलिए, तो हमारे 101 101 रुपए का जैसे कन्यादान होता है, तो 101 क्वेश्चंस का हमने कंप्यूटर इन एप्लीकेशन जो कंप्यूटर वाला पोर्शन दे रखा था बिजनेस एप्लीकेशन में, उसका 101 क्वेश्चंस का कन्यादान हम कर चुके हैं और कंप्लीट ओवरऑल सारी चीजों की एक तरह से रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, होप सो आपको कंटेंट या चीजें अच्छी लग रही होंगी, बने रहिए यहाँ पर। और अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए, अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पर देख रहा है इस वीडियो को, ये यूट्यूब पे डलेगी, तो जो भी बच्चा देखे तो एक बार चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बने रहिएगा, ऐसे ही आपको कंटेंट की वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपको लगे आपको बैच लेना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, तो आप जो है इंक्वायरी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उससे पहले आपको रिव्यू देखना है कि कैसी चीजें हैं, तो आपको मैंने बोला है स्टडी विद रीटा सैनी के नाम से मेरा खुद का टेलीग्राम है और यूट्यूब चैनल जो अभी मैंने बनाया कुछ ही टाइम से, तो उस पर कुछ वीडियोज डली है, उनको देख के आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कैसे कैसा कंटेंट है, कैसी चीजें चल रही है। और उस टेलीग्राम ग्रुप में भी आपका सारा जो पता चल जाएगा आपको कि बच्चों के क्या रिव्यू है। एक दिन का रिव्यू नहीं डाला गया, डेली वेज ऑलमोस्ट काफी सारी क्लासेस का रिव्यू इसमें बच्चों ने डाला है, तो आपको चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, और किसी को कोई भी इशू है, किसी ने पहले किसी प्लेटफॉर्म से ले रखा था, कुछ भी है तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, वो एक बार इंक्वायरी नंबर पे कॉल करे, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें हैं जो बता दी जाएगी। बट वो डिस्काउंट जो वो थ्योरी बैच पे ही मिलेगा, एमसीक्यू वाले बैच के लिए कोई अभी नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर। एक बार सेशन का रिव्यू डाल दीजिए सभी बच्चे जितने भी लाइव है अभी तक। वर्षा जी कह रही है 4 महीने में तो बहुत इंप्रूवमेंट होता है मैम। हाँ जी, रोहित जी कह रहे 101 तो जीएसटी में है, 101 जीएसटी में, तो इसमें भी 101 ही डाल दिए मैंने। रेनू जी कह रही है आज का टॉपिक नहीं पढ़ा था तो रिप्लाई नहीं किया मैम, कोई बात नहीं, अभी कर लेना। जो नहीं आता उसको तो रिप्लाई ही नहीं आएगा, बट देखेंगे नहीं। ओके, बिल्कुल सही है वर्षा जी, देख के बताओगे तो मैंने पहले ही बताया था, उसे बेनिफिट नहीं होगा ना कुछ आपको। चलिए, इसके बाद जो एफएम वाला है वो कुछ पार्ट रहता है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। जो एफएम का भी एक पार्ट रहता है ना, उसके उस दिन क्लास का टाइम ओवर हो गया था, तो 15-20 क्वेश्चन उसके रहते, तो वो डिस्कस करेंगे। देन आपका ऑलमोस्ट वेरी, एक बार सभी बच्चे जो सेशन का व्यू डालते, आज के सेशन का रिव्यू डाल दीजिए। सुमन जी कह रही है वेरी नाइस मैम, नेहा जी कह रही है वेरी वेरी नाइस है मैम। एक बार सभी बच्चे बैच का रिव्यू और सेशन का रिव्यू डाल दीजिए, देन हम इस सेशन को ओवर करेंगे, देन आपके नेक्स्ट जो है वो चलेंगे। तो ऑलमोस्ट 25 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और सभी यूनिट्स का इतना बेहतरीन कंटेंट है, हरियाणा में तो कहीं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा, इस चीज की तो मैं श्योरिटी देती हूँ। बाकी आप बच्चों से कनेक्ट हो सकते हैं, बच्चों से आप रिव्यू ले सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया सोर्सेज जो है। ओके, वर्षा जी, सुमन जी कह रही वेरी नाइस मैम, नेहा जी कह रही वेरी वेरी नाइस सेशन है मैम, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। चलिए, देन हम एंड करते सेशन को, इसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सर एक बार ओवर करना सेशन को।
तब तक कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच रोहित जी, पढ़ते रहिए। तो वो एक बार उसके लिए मैंने आपको बोला है, अभी किसी को कुछ भी इंक्वायरी करनी, कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। और जिसने एमसीक्यू का बैच ले रखा है, काफी सारे बच्चों का मेरे पास थ्योरी के लिए बैच लेने के लिए उनका मैसेज आया था, काफी ने तो ले लिया है। और आज उनको फिर बाद में मत करना, आज के लिए डिस्काउंट ऑफर है, उनको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, बट मैसेज आज ही करना होगा, ठीक है। कौन से भी नंबर पे मैसेज कर दीजिए, उनको मैसेज करना, उसके बाद उनको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट वो बाद में कॉल करके मत बोलना मैम मैंने ले रखा और उस दिन लिया नहीं, वो आज के लिए बोला है तो आज के लिए ही ऑफर है, ठीक है। थ्योरी बैच पे है, एमसीक्यू जिसने ले रखा है उसको पिक क्लिक करके भेजनी है कि मैंने ये बैच ले रखा है, और उसके बाद आपको डिस्काउंट कोड दे दिया जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो बार बार फिर कॉल करते हैं बाद में, जिस दिन होता है उस दिन आप लोग लेते नहीं हो, बाद में वो कॉल आती रहती है मेरे पास कि मैम कर दो, क्योंकि वो एक ही दिन के लिए वैलिड होता है ना जो कोड बनाया जाता है। किसी को कुछ भी क्वेरी है तो पूछ सकता है अभी। वर्षा कह रही मैम पेपर का पूछना है उसी का किसी को पता नहीं है, ये किसी को नहीं पता, चेयरमैन को ही नहीं पता, बताओ किसी को क्या पता होगा, ठीक है। ये सब हरियाणा है जी, हरियाणा में अभी कुछ नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप पढ़ते रही, तभी कह रही हूँ, जिस बच्चे ने बैच नहीं लिया है, पहले नहीं लिया था, सोचा होगा कि इतने टाइम में कवर नहीं होगा, तो बेहतरीन आपको मौका मिला है, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। आपको पता है कॉमर्स में तो पहली बात तो वैकेंसीज ही नहीं होती, वैकेंसीज होती है तो सिलेबस का नहीं पता होता, तो अब की बार वैकेंसीज भी अच्छी खासी अच्छी अच्छी पोस्ट है, और दूसरा आपका सिलेबस भी डिफाइंड है, और 70 मार्क्स का सारा जो आपने पढ़ा वही आएगा, ठीक है। और कंटेंट के लिए मैंने बता ही दिया, पूरा थ्योरी और एमसीक्यू दोनों का बैच है। अगर आपके पास कंटेंट है तो एमसीक्यू ले लीजिए, अगर दोनों लोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर ज्यादा मिल जाएगा, बस चीजें आपको देखनी कि आपको करना क्या है। और कंप्लीट आपको 30 सब्जेक्ट का A to Z, जैसे पीडीएफ स्टार्टिंग पे ये टॉपिक पूछा है तो इसी से, फिर इसी से एमसीक्यू की भी देखना, एमसीक्यू भी बिल्कुल सीरियल वाइज ही मिलते हैं आपको, वैसे ही आपको थ्योरी वाले बैच में सारी चीजें बिल्कुल जो है एक बेस्ट वे में डिजाइन की गई, कहीं पे कोई इशू रहने का चांसेस ही नहीं रहेगा। और काफी सारे जो बुक के लिए पूछ रहे थे वो मैंने आपको बता ही दिया, अगर 700 रुपए में आप बुक ले रहे हो, और उसी में एक चीज और मैं बताती हूँ, काफी सारे बच्चों ने ये गलती मत करना, कोई भी बुक लेना। अब आपने देखा होगा जब हम बीकॉम में होते थे, एमकॉम में होते, तो क्या करते थे, हम क्या करते, 5 क्वेश्चन करने होते थे, बच्चे क्या करते, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन में 1 घंटा लगा देते थे। एक चीज समझना आप, पहले क्वेश्चन में 1 घंटा लगा देंगे वो, बाकी बचे कितना टाइम, ठीक है। बाकी में 5 क्वेश्चन करने हैं उसको, वो 4 क्वेश्चन कराते और 1 क्वेश्चन छोड़ देते, बोलते कि पहला क्वेश्चन अगर अच्छा किया है तो नंबर ज्यादा मिलते, प्रेजेंटेशन होती है। मूर्खता यही है, हम लोग वहां पे करते थे, यही यहाँ पे करेंगे। अब देखो पहले क्वेश्चन में मान लिया उसने आपके 16 में से 16 दे दिए, होता नहीं है ऐसा, बाकी में आपने 1 क्वेश्चन छोड़ दिया, वहां पर वो कितने नंबर का था, वो भी तो 16 का था। इसे बेटर आप इस पे कम टाइम देके, पहली यूनिट पे कम टाइम देके इसको अटेम्प्ट कर लेते, हो सकता है वो यहाँ पे आपको 12 या 13 नंबर दे देता, और इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी कम अटेम्प्ट किया तो 10 नंबर दे देता। तो आप बताइए, एक तो 13 और 10 23 नंबर आपको मिलते, और एक आपने 16, तो कौन सा बेटर रहा। वही चीज आप क्या करोगे, अभी कोई भी एक सिंगल बुक उठाते हो, कोई भी एक सिंगल बुक उठाते हो, वो पता नहीं आपके सिलेबस से मैच हो रही है नहीं हो रही है, हो सकता है जैसे मैंने आपको पीजीटी 2 ही बुक चल रही है मार्केट में, एक तो कंटेंट की बुक है जिसमें सीधे एमसीक्यू दे रखी, वो आधे क्वेश्चन तो उसे मैच ही नहीं होते, कुछ का आंसर ही उनका गलत है। दूसरा एक पीजीटी प्लानर के नाम से यूथ कंपटीशन की बुक है, मैच करना टॉपिक्स को कितने मैच होते हैं, एचआरएम के यूनिट में सिर्फ फंक्शन फंक्शन दे रखे हैं, बाकी यूनिट का अता पता ही नहीं, इतने सारे टॉपिक है उसमें सिर्फ 2-3 टॉपिक दे रखे हैं, मुश्किल से 8 से 10 यूनिट। अब उन 8 से 10 यूनिट पे आप क्या करे हो, पूरा टाइम 1 महीना लगा दोगे, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट कुछ नहीं। उन 8 से 10 यूनिट को तो अच्छा कर लोगे, बाकी की 20 यूनिट के लिए क्या करोगे, उन 8 यूनिट के लिए आपने 700 रुपए दे दिए, और बाकी की 20 यूनिट भी वो कौन करेगा। फिर यही जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक क्वेश्चन में आप 16/16 ले लेते हो और बाकी दूसरे को छोड़ देते हो, तो इसे बेटर है ना कम करो, लेकिन वो 30 यूनिट तो करके चलो आप, 30 यूनिट तो अपने बेहतरीन तरीके से करो, उनको बार बार रिवाइज करते रहो, कहीं से भी बुक है कंटेंट है उनको बार बार पढ़ते रहो, चीजें तभी आपकी अच्छी होंगी। चलिए, वर्षा जी कह रही है सीएम जी को भी नहीं पता मैम क्या करना है
बिल्कुल सही है जी, किसी को कुछ नहीं पता। ओके देन, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। थोड़ी देर बाद आपका नेक्स्ट सेशन रहेगा एफएम का, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसीलिए यहीं पे सेशन ओवर करते हैं। ओके देन, थैंक यू सो मच। और आपको वीडियो कैसी लगी, यूट्यूब पे डले जहां पे भी डले, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि वीडियो आपको कैसी लगी, कंटेंट आपको कैसा लगा। ओके देन, थैंक यू सो मच। सर ओवर करना एक बार, 2 बार बोला मैंने।